Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इजी है। पहले जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेता हूँ, फिर जो है हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को लिखा है, इसको जो है हम इजी करके सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है मैं इसको पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। हमको क्या करना है, ये जो भी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई है इनको क्या करना है, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व की इसमें से क्या करेंगे, कौन सी चीज करेंगे, हमको जो है जो भी इनमें से वेरिएबल होंगे ए बी सी, इसमें भी ए बी सी वेरिएबल उनकी हमको क्या करना है, एक वैल्यू पर्टिकुलर एक वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें क्या करना है, तीनों इक्वेशंस में ये सेटिंग देखनी है कि पहले जो ए आ रहा है फिर बी फिर सी। सही है, इसमें भी पहले ए बी सी सेटिंग में आ जाएगा। सही है, अगर इधर सी आता इधर बी आता तो आपका जो है वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, उसको सेटिंग में एक तरतीब देंगे। सही है, ए बी सी को तरतीब देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी इधर कांस्टेंट होंगे उनको क्या करेंगे, इज इक्वल टू के साइन के उस साइड भेज देंगे। क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्यूशन लिख के उनको जो है मैं उस साइड भेज देता हूँ। सही है, ये 5a मैंने सेम रखा, -8b भी मैंने सेम रखा, -4c भी मैंने सेम रखा। लेकिन जो इधर माइनस का 1 था उसको मैं उधर भेजूंगा तो उसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। सही है, ये जो हम रोल्स पढ़ के आए हैं, पहले हम जो है रोल पढ़ के आए हैं। जो भी अगर इधर प्लस का होगा तो उधर एक्स का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर इधर जो है वो माइनस का है तो उधर प्लस का होगा तो माइनस, बस अपोजिट है। सही है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, प्लस माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये जो है इधर इसका कॉन्सेप्ट है इस साइड का। अब ये 2a मैंने सेम रखा, प्लस बी भी जो है मैंने सेम रख दिया। सही है, और ये प्लस 5c भी मैंने सेम रख लिया। लेकिन माइनस का 4 था तो उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 4। प्लस को हम नहीं लिखते हैं। सही है, पहले तो ये क्या हो जाएगा 3a, और ये -2b सेम रखा, प्लस 2c सेम रखा। लेकिन जो माइनस का 2 था उसको उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये तो हमने फर्स्ट स्टेप का जो काम था वो कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे, इनमें से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसका आपकी मर्जी, जो भी नाम दे, ए दे, बी दे, सी दे, डी दे, ई दे, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको जो है सिंपली आपकी इजी के लिए इसको मैं दे देता हूँ जी का नाम। सही है, तो जी का नाम दूंगा तो हम क्या करेंगे, जो भी पहले मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, ये जो ए बी सी है इसको उसके अंदर नहीं लिखेंगे। ओनली क्या लिखेंगे, उनके जो साइड में नंबर होंगे ना उनको लिखेंगे। सी के भी साइड में जो नंबर होगा इस साइड को अभी तो हम देखेंगे नहीं। सही है, हम क्या करेंगे, इस ए के पहले 5 लिखा है तो मैंने इधर क्या लिखा 5, इधर क्या लिखा -8 इसके, और इसके भी -4 तो मैंने लिख लिया। अब इस ए के 2 लिखा हुआ है ऐसे इस साइड के, लेकिन इस बी के तो आप बोलेंगे साइड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिसके भी साइड में कुछ भी नहीं लिखा होगा दैट मीन्स क्या, 1 लिखा होगा। सही है, तो ये जो है 1 लिख लिया। सही है, इसके साइड में क्या लिखा है, 5 लिखा है, और इसके साइड में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिख लिया। इसके साइड में -2 तो -2 लिख लिया, और इसके भी साइड में 2। तो हमने जो है ये एक डी मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगर ये डी रखेंगे कितनी बार रखेंगे, 3 बार रखेंगे डी। पहले 4 बार रखेंगे, पहले तो हमने रख ली। अभी भी हम कितनी बार डी रखेंगे, 3 बार रखेंगे। ये डी समझाता हूँ क्यों 3 बार रखेंगे। ये डी क्यों 3 बार रखा, क्योंकि इसमें वेरिएबल के कितने हैं, ए बी सी का अल्फाबेट ए बी सी कितने हो गए, 3 हो गए। भले कितने भी रिपीट हो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितने हैं, 3 है। तो पहले वाले के साथ ए रखेंगे, दूसरे वाले के साथ बी रखेंगे, तीसरे वाले के साथ क्या रखेंगे, डी रखेंगे। तो ये जो है बिल्कुल बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको जो है वो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये जो मैं उनका मैट्रिक्स बना रहा हूँ। सही है, आपके लिए जो है मैं शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूँ। सही है, ये जो है आपको कोई भी ऐसा करके नहीं समझाएगा, समझाएंगे बहुत हैं लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके समझाऊंगा। सही है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये जो पूरे क्या है, ये कॉलम किसका है, ए वाले का है, और ये किसका है, बी वाला का है, और ये किसका है, सी वालों का है। तो उसके ऊपर अगर मैं ए लिख लूँ, सही है, इसके ऊपर मैं बी लिख लूँ, सही है, इसके ऊपर मैं सी लिख लूँ,
आप बोलेंगे सही है। तो ये पूरा किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ये पूरा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। अगर इधर ए है तो हम क्या करेंगे, ए वालों को नहीं लिखेंगे, बाकी जो भी है उनको लिख लेंगे। -8 को भी लिख लेंगे, 1 को भी लिख लेंगे, -2 को भी लिख लेंगे, -4 को भी लिख लेंगे, 5 को भी लिख लेंगे और 2 को भी लिख लेंगे, सही है। लेकिन ए को हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ये क्या है, 1 4 और ये 2, सही है। उसके बाद आएंगे बी, तो बी में हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सही है, और सबको लिख लेंगे सेम 5 2 और ये 3, इधर क्या लिखा हुआ है, -4 फिर 5 फिर 2, इनको जो है मैंने सेम लिख लिया। लेकिन बी की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, सही है। तो ये क्या है, 1 फिर क्या है, 4 फिर 2, इनको जो हमने इजी करके लिख लिया। नाउ आते हैं सी के ऊपर। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो सी वाले हैं उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो ए और बी है कॉलम, उसको हम सेम लिख लेंगे। क्या है, 5 2 फिर 3। नाउ बी को भी लिख लेते हैं। बी में क्या है, -8 है, तो इधर मैंने -8 रखा। फिर क्या है, 1 ने 1 रखा। फिर क्या है, -2 है, -2 को भी रख लिया। अब सी की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1 फिर क्या, थोड़ा 1 को ऊपर करके, फिर क्या 4 फिर 2। तो मैंने जो है अब कितने मैट्रिक्स बना लिए, इसमें से 4 मैट्रिक्स बना लिए। नाउ बहुत ईजी हो जाएगा। अब जो है आप बहुत ईजी करके इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हमने जो इजी करके, अगर आप देखेंगे कि 1 4 2 पहले में आ रहा है, फिर दूसरे में आ रहा है, फिर तीसरे में आ रहा है, बस यही आपको तो काम करना है, और क्या चीज इसमें करनी है, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन ये जो है 1 2 3 4, ये जो 4 है इनका क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, इस डी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले जो हमने पहला जो मैट्रिक्स डी बना लिया है ना, उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट आ रहा है 0, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सही है। तो दैट मीन्स उसको हम क्या करेंगे, उसको उधर ही छोड़ देंगे कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स हम पहला वाला जो उठाया है वो क्या आया, उसका डिटरमिनेंट क्या आया, 0 आया। जब भी 0 आए तो दैट मीन्स आप इसमें लिख लें दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये जो हमको किसने कहा है, मैथमेटिक्स ने कहा है। किसने कहा है, मैथमेटिक्स ने कहा है कि जब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आप वहां लिख लें दिस इज नॉट पॉसिबल, सही है। तो वही हम काम करेंगे, देख ले रहे हैं कि इसमें इनमें से कौन सा पार्ट है जो पॉसिबल नहीं है। तो पहले जो है मैं इस डी का जो है डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, डी को हम देंगे ऐसे डिटरमिनेंट की साइन, सही है। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 5 2 3, क्या है 5 2 3, सही है। -8 तो -8, फिर 1 -2 -2, सही है, -4 -4 5 5 2, सबको मैंने जो इधर लिख लिया है। अब हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको समझा लेता हूं। आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये चीज समझा लूं कि मैट्रिक्स में इसको ऐसे लाइंस को क्या कहेंगे और ऐसे लाइंस को क्या कहेंगे। जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल होंगी उनको हम क्या कहेंगे मैट्रिक्स में, ये जो है वो रोज होंगी, और ये भी क्या है, एक रो है, ये भी क्या है, एक रो है, सही है। ये एक रो, ये एक ये रो है, एक ये रो है। और कॉलम किसको कहेंगे, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, सही है। तो हमने क्या कहा, जो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल होंगी उनको हम क्या कहेंगे, रोज कहेंगे, और जो वर्टिकल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। बस यही आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब बारी आएगी हमारे कॉन्सेप्ट की कि डिटरमिनेंट कैसे हम मालूम करेंगे। बहुत मैं जो है बेसिक करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे, सही है, सेकंड को भी उठा सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन आप बेसिक पढ़े तो आप क्या करेंगे, आप जो इसमें से फर्स्ट जो रो होगी उसको उठाएंगे। तो जब अगर इस रो को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, इस रो को उठाएंगे, ये वाली रो है इसको उठाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करेंगे, सही है। तो जो इसका फर्स्ट क्या है, नंबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को रखेंगे। 5 को रखने के बाद जो भी 5 के नीचे नंबर्स होंगे उनको भी नहीं रखेंगे, और जो ऐसे होंगे उनको भी नहीं रखेंगे। जो भी अगर लेट सपोज ये नंबर है, सही है, इसके जो ऐसे नंबर होंगे उनको भी नहीं लिखेंगे, ऐसे होंगे उनको भी नहीं लिखेंगे, सही है, और जो इसके नीचे होंगे उनको भी नहीं लिखेंगे, सही है। ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो भी ऐसे होंगे उनको भी नहीं लिखेंगे और उसके नीचे होंगे
उनको भी नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स जो भी 5 के हॉरिजॉन्टल होंगी उन नंबर को भी नहीं लिखेंगे और जो 5 के वर्टिकल नंबर्स होंगे उनको भी हम नहीं लिखेंगे और बाकी जो होंगे उनको हम लिख लेंगे। सही है, ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आई होप आपको आ गया होगा। अब 5 के जो है ऐसे भी नहीं लिखेंगे और जो वर्टिकल है ऐसे इनको भी नहीं लिखेंगे, तो बाकी क्या बचेगा 1 और ये 5 और ये -2 और ये 2 लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब भी फर्स्ट रो का सेकंड नंबर उठाएंगे, अगर वो किसका है माइनस का है तो आप क्या करेंगे इधर प्लस का रख के करेंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस, अगर माइनस का होगा तो प्लस। सही है, तो ये किसका है माइनस का है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस का करके करेंगे। सही है, तो ये प्लस का 8 रख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें भी यही प्रोसेस करेंगे, जो भी इसके नीचे होंगे उनको भी नहीं उठाएंगे और जो उसके ऐसे हॉरिजॉन्टल होंगे उनको भी नहीं उठाएंगे और वर्टिकल को भी नहीं उठाएंगे, तो हमारे पास इनको भी नहीं उठाएंगे और इनको भी नहीं उठाएंगे, तो क्या बचेगा 2। सही है, तो 2 रख दिया, 3 को भी रख दिया, 5 और 2 रख दिया। सही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हाथ रख दें, इसके भी ऊपर हाथ रख दें, तो बाकी जो बचेंगे उनको रख लिया। सही है, और लास्ट जो है क्या है -4, इसको सेम सेम रखेंगे। बस क्या करेंगे जो बीच वाला नंबर होगा उसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस, अगर माइनस का होगा तो प्लस। नाउ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया -4 उठाया है, तो क्या करेंगे इसके नीचे जो नंबर होंगे उनको भी नहीं उठाएंगे और इसके ऐसे होंगे उनको भी नहीं उठाएंगे। सही है, तो क्या बचेगा 2 1 3 -2, क्या बचेगा 2 1 3 -2, ये जो हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी करके करेंगे। सही है, ये जो 5 है इसको सेम सेम रखेंगे, क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, बहुत इजी हो जाएगा अब तो। सही है, तो ये 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 5 जा क्या हो जाएगा -2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस प्लस माइनस की आएगी। सही है, किसकी आएगी माइनस की आएगी, क्योंकि हम रोल पढ़ के आए जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आंसर किस में आता है माइनस में आता है, जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आंसर किस में आता है तो भी माइनस में आता है, जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं किससे माइनस से तो आंसर किस में आता है प्लस में आता है, जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आंसर किस में आता है तो भी प्लस में आता है। ये जो आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन रूल आने चाहिए, हमने जो पिछली लेक्चर में इनको डिस्कस किया जाए, लेकिन आज भी इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो है इजी समझ में आ जाए। तो 2 5 जा 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो इधर अब जो है मैं इधर समझाऊंगा नहीं, उधर ही मैं जो है ओरली आपको बता दूंगा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 8 सेम सेम रख दिया, इधर 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। किसका आ रहा है 15 जो है हमारे पास। और एक चीज मैं आपको समझना भूल गया, वो कौन सी, अगर इधर 2 5 जा 10 किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे जो भी नंबर होंगे अगर माइनस का है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस का रख के करेंगे। सही है, इधर भी यही करेंगे 2 2 जा 4। सही है, और 3 5 जा कितना आ जाएगा 15। सही है, किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस का करके रखेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को नहीं दूसरे वाले जो होंगे, अगर माइनस का आ रहा है तो प्लस को रखेंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का करके रखेंगे। सही है, और ये जो -4 सेम सेम रख दिया, इधर भी क्या करेंगे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। इधर जो है 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 3 किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, क्योंकि इधर तो माइनस की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस का करके रखेंगे, जो भी प्लस का आएगा उसको माइनस का करके रखेंगे और माइनस को प्लस करके रखेंगे। कौन से ओनली ऐसे, जो भी ऐसे होंगे। सही है ना, जो भी ऐसे होंगे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये जो आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो है 5 को सेम सेम रख लेते हैं, 2 और 10 कितने हो जाएंगे 2 और 10 हो जाएंगे हमारे पास 12, तो इधर जो है मैंने 12 रख दिए। अब इधर भी आते हैं तो प्लस का 8 भी हमने सेम सेम रख लिया। जब भी हमारे पास एक नंबर जो है वो प्लस का और दूसरा जो है माइनस का आ जाए तो हम क्या करेंगे जो भी बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो साइन बड़े वाले नंबर की होगी उसको रखेंगे। सही है, तो 15 में से जब 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 11 बचेगा। सही है, साइन हमने किसकी रखी माइनस, जो बड़ा वाला नंबर था उसकी क्या थी माइनस थी, उधर मैंने क्या रखा माइनस रख दिया और ये -4 सेम सेम रख दिया। और दूसरी बात, जब भी दोनों नंबर की जो साइन सेम होगी तो क्या करेंगे उनको ऐड करेंगे और जो साइन उनकी होंगी उसको रखेंगे। प्लस की तो हम नहीं रखते लेकिन माइनस की रखेंगे। सही है, तो ये क्या 4 और 3 कितने 7 और ये -7 हो जाएंगे। नाउ इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इधर मैंने क्या रखा 60 रखा और इधर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 11 जा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो इधर जो मैंने 88 रखा। अब इधर जो है हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 7 जा कितना हो जाएगा
4 7 जा हमारे पास हो जाएगा 28। नाउ हम क्या करेंगे, जो भी प्लस वाले होंगे उनको प्लस करेंगे और जो माइनस वाले होंगे उनको माइनस करके फिर जो अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, अगर सबस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। सही है, तो 60 प्लस 28 ये दोनों प्लस का है तो उनको प्लस कर लेते हैं। ये 8 और 6 एंड 2 कितने 8 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 88 और ये माइनस है इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स हमारा जो डी डिटरमिनेंट था वो क्या आया, वो आया 0। एक बड़ा सा मैंने 0 लिख लिया। सही है, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स आपका इधर ही क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर नहीं 0 होता तो हम और भी करते, हमको क्या करना था, ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी, लेकिन डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम नहीं निकालेंगे। बहुत खुशी की बात है। सही है, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया, दैट मीन्स आप किस्मत वाले हो। सही है, तो ये जो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप इधर क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ, फॉर फाइंडिंग वैल्यू, VALUE वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू के लिए, ABC की वैल्यू के लिए। ये जो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिटरमिनेंट जो था वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में, उसको भी देखेंगे कि अगर उसका भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो और बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं आएगा तो भी हम कर लेंगे, बहुत ईजी होगा। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा।